सेल्फ जर्नी में आई मीन व्हाट डिड यू रियलाइज कि नहीं दिस वाज नॉट द रीजन, म्यूजिक वाज नॉट द रीजन? वो मुझे पता चल जब व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग इन वन वर्ल्ड पीस कॉन्सर्ट विद ए.आर. रहमान और 2 कवालियां हमने गानी थी, इट्स ऑन यूट्यूब। तो वो मैंने अपने ससुर से बात की थी, अपना फादर इन लॉ, ही वाज अलाइव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही वाज अ ग्रेट मेंटर टू मी इन द सॉर्ट कि वो ही वाज एन एक्स पॉलिटिशियन, तो स्टेज का एक्सपीरियंस बहुत था, वो मुझे उसके बारे में गाइड करते रहते थे। तो उनसे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल वो इस तरह ये मुझे ए.आर. कह रहा है गाने के लिए, लेकिन मैं तो छोड़ चुका हूँ एंड आई डोंट फील लाइक। तो देन ही टोल्ड मी, कहता है व्हाट वाज योर पर्पस? इस्लाम जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में फैला था, वो कवालियों के थ्रू फैला था। तो कवाली में तो या तो अल्लाह का जिक्र होता है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। तो आई गेस इट सॉल्व्स योर पर्पस एज वेल, जिसके लिए तुम छोड़ के गए, यू शुड डू इट। सो आई डिड इट। और उसके बाद आई रिमेंबर जब दूसरा गाना हम दूसरी कवाली परफॉर्म कर रहे थे, इट वाज लाइक लाइव इन 62 कंट्रीज़ और 30,000 की ऑडियंस थी, नॉन मुस्लिम। तो जब उसमें दुरूद पढ़ रहा था मैं शुरू में और आखिर में विदाउट म्यूज़िक, तो आई हर्ड द होल क्राउड humming that दुरूद in front of me and along with us. मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि they didn't know the meaning, but it's so repetitive में वो मतलब जो भी कर रहे हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद तो भेज रहे हैं जी। तो वो मुझे मतलब it boggled my mind कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं तो छोड़ के आया हूँ म्यूज़िक, और मतलब there was a stage जहाँ पे I realized कि okay there's a message from Allah. He never asked me to quit music. He just asked me to get connected. क्या आइंदा मुस्तकबिल में ये कह सकते हैं कि नजम शराज या अली हैदर की तरह आप ये वाला म्यूज़िक छोड़ के you'll be confined to नात एंड हमद ओनली या कवाली? नहीं, बिकॉज वो जिस स्टेज पे गए ना, जो उन्हें समझ आई उसके मुताबिक वो कर ही जा रहे हैं अभी तक, राइट? मुझे जितनी समझ आई आई क्विट, और मैं उस स्टेज को भुगत चुका हूँ। देन आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जो मेरी समझ में आया कि यार दिस इज़ फाइन, व्हाटएवर आई एम डूइंग इज़ फाइन। करंटली आप बताइए कि आप कौन सी चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं? बहुत सारा म्यूज़िक, मेरे सोलो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई डिड 4 पॉप एल्बम्स प्रायर टू 2010, और उसके बाद फॉर गुड 10-12 ईयर्स आई वाज टोटली डूइंग फिल्म म्यूज़िक। पाकिस्तान की जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई बोल से लेके आज तक, उसमें 80% फिल्म्स का मैंने म्यूज़िक किया। इंडिया में म्यूज़िक किया फिल्म्स का 2016 तक, जब तक हालात बेहतर थे। तो उसके मतलब आई वाज सो इनग्रोस्ड एंड सो बिजी इन दैट कि आई समहाउ माय पॉप म्यूज़िक वेंट इन द बैकग्राउंड, और मैंने कहा यार इससे तो ऑडियंस से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा मैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे आपने म्यूज़िक छोड़ दिया? नहीं यार, वो आपने फिल्म देखी है? हाँ जी हमने देखी। आपने वो गाना सुने? जी। वो मेरा ही, उसमें शक्ल नहीं आती नजर आ रही। तो उसके लिए फिर मैंने कहा आई शुड गिव अ ब्रेक टू द फिल्म्स फॉर सम टाइम एंड कंसंट्रेट ऑन माय पॉप म्यूजिक जस्ट टू गेट कनेक्टेड विद। अच्छा, इट मींस कि हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला है? ऑलरेडी आ रहे हैं गाने। अच्छा, तो एवरी 2 मंथ्स इसमें से कुछ अगर आप हमें अपने नए गाने में से कुछ 1-2 लाइंस गुनगुना। सुन यारा तू मेरा होके क्यों यारा मुझे ही देता रहा धोखे, सुन यारा तू मेरा होके क्यों यारा मुझे ही देता रहा धोखे। आपने डिफरेंट जॉनर के गाने गाए, कौन सा जॉनर दिल के ज़्यादा करीब है? मुझे बैलेड्स ज़्यादा पसंद है, और वो भी सैड। आई लव टू मेक, बिकॉज सैड गाने के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने क्लासिकल गुलकारों में रफ़ाकत अली खान के साथ भी काम किया। क्लासिकल म्यूज़िक का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्लासिकल म्यूज़िक का फ्यूचर ऑफ कोर्स एक नीश है जो इसको पसंद करती है, और लेकिन जो टाइम गुजर रहा है, जेन ज़ी आ रही है, आगे जा रहे हैं, तो क्लासिकल म्यूज़िक इज़ डाइंग डाउन। रैप सिंगिंग भी बड़ी मकबूल हो गई है। क्या आप रैप सिंगिंग को गुलकारी का दर्जा देते हैं? सिंगिंग ना बोलें, रैप को रैप बोलें, इट्स अ ग्रेट जॉनरा, लेकिन उसको सिंगिंग नहीं बोल सकते आप, बिकॉज गुलकारी गाने के अंदर सुर होते हैं, और 7 सुरों के बीच में से निकलता है गाना। एक सुर के ऊपर जब आप गा रहे होते हैं, रैप इज मोनोटोन, तो मोनोटोन इज नॉट सिंगिंग। अरिजीत सिंह और आतिफ असलम में किससे आप बड़ा गुलकार, बेहतर गुलकार समझते हैं?
अरिजीत इज़ वेरी वर्सटाइल बिकॉज आतिफ को तो मैं पिछले 15 साल से रिकॉर्ड किया है यहाँ पे. इज़ अ ग्रेट सिंगर और उसके मेजॉरिटी जो लाइक 60 ऑफ हिज सॉन्ग्स बॉलीवुड के लिए भी दे हैव बीन रिकॉर्डेड इन माय स्टूडियो. तो आतिफ इज़ वेरी गुड, हिज पिच इज़ गुड, उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है वॉइस के ऊपर. बट अरिजीत इज़ वेरी वर्सटाइल एंड वेरी एक्सप्रेसिव विद द वर्ड्स. तो मेरे लिए एक सिंगर की जो अगर मैं जजमेंटल हूँ और मैं कहूँ कि कौन सा बेहतर है तो वो बेहतर है सिंगर जो एक्सप्रेस वर्ड्स को बेहतर तरीके से कर रहा है, ज़्यादा वर्सटाइल है. करेक्ट. राइट. आपको अपने फादर के कौन सा गाना बहुत पसंद है? और अगर पसंद ही ना हो फिर अच्छा तो बता देंगे. आपके हो नहीं कोई सकता. फादर का कोई गाना पसंद है आपको, ये पूछ रहे हैं? नहीं मैं उनको आई एम श्योर कि उनको पसंद होगा. तो आपको कौन सा गाना पसंद है? I think my personal favorite is Royale. हाँ, नो डाउट. आप हमें कुछ गुनगुना के सुनाए ना. आजा कहीं से फिर दिल दुखाने, ऐसी दीवार को जो गिर गई फिर से गिराने, तूने दिए जो घाव कहे वो, कांटों के रास्तों पे आ मुझे फिर से चलाने, मुसाफिर दी केड़ी मंजिल सोनिए. नाइस. बहुत ब्राइट फ्यूचर वैसे नजर आ रहा है. नहीं, I like his voice, इसका texture और इसकी the thing I like about his voice is his control and his vibratos. आप मौजूदा सिंगर्स में किसको बेस्ट सिंगर मानते हैं या आप उनको सुनना पसंद करते हैं? अब सुनने का टाइम नहीं होता बिल्कुल भी. जैसे टीवी देखने का टाइम नहीं होता, इसी तरह गाने सुनने का टाइम नहीं होता बिकॉज आई एम सो स्टक एंड बिजी इन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर म्यूजिक. फिल्मों में गाने गाते भी हैं और कंपोज भी करते हैं. किस अदाकार के समझते हैं कि आपके गाने पिक्चराइज ज़्यादा फिट अच्छे होते हैं? पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो फहद मुस्तफ़ा, ये वो मतलब बड़ा अच्छा लिप सिंक देता. एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रॉब्ली हुमायूं. अच्छा. हाँ, हुमायूं बिकॉज इनकी फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, उसके लिए मैंने गाने किए थे. तो हुमायूं वाज गुड. और अगर इंडिया की बात करूँ तो जब मैंने रांझना किया था जो ए आर रहमान साहब ने कंपोज किया, आई sang it, तो धनुष ने बहुत अच्छा उसका लिप सिंक दिया था. अच्छा. बहुत अच्छा. और कौन से एक्टर समझते हैं कि इसको अदाकारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, वो मैं बता नहीं सकता. हादी, आपको अपने फादर की कौन सी आदत अच्छी लगती है? Probably one of the best habits, work-life balance. Because बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते या काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं. तो when it's time to buckle down, 3-3, 4-4 दिन नहीं सोएंगे. लेकिन जब नहीं कोई मतलब को फ्री टाइम निकाला हुआ किसी चीज़ से, तो he will focus on all the luxuries, फैमिली को टाइम देंगे, Netflix and everything, मतलब he keeps his life up to date. किस साथी गुलकारा के साथ काम करके मज़ा आता है? एक देखिए, पाकिस्तान में तो एक तो बहुत कम है फीमेल सिंगर जो हैं. और अगर आप आवाज़ की बात करें, जिसकी अच्छी आवाज़ है उसमें आयमा बहुत अच्छी है. शी इज़ अ वेरी गुड टोन. अभी एक नई लड़की है, बडिंग सिंगर, जिसके साथ आज ही मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है, वो तू ही तू, जो मैंने कोक स्टूडियो में महविश के साथ किया था. तो निहाल नसीम, शी इज़ जस्ट 18 years old एंड व्हाट अ ग्रेट वॉइस. और परसोना भी उसका अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छी है उसकी. उसके साथ बहुत अच्छा, प्लस निर्मल रॉय, उसकी आवाज़, शी हैज़ अ वेरी स्वीट वॉइस. और उसके साथ व्हेन एवर आई कंपोज फॉर हर फॉर फिल्म समथिंग, तो आई लव इट व्हेन शी इज सिंगिंग. वो बड़ी जल्दी पिक करती है, तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है.